नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर शुरू किया था और इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दी थी। अब हम चल रहे हैं इसकी एक्सरसाइज सेकंड पे, जो कि एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इसके सारे फॉर्मूले करवा दिए थे जो आपको मतलब 10th क्लास में आएंगे और ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसमें से एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था nth टर्म का। आपका था फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या था, मान लेते हैं वो nth टर्म हमारी है an, उसका फॉर्मूला था a प्लस n-1 और d। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, d है कॉमन डिफरेंस, a है फर्स्ट टर्म और a है an जो है वो है लास्ट टर्म जो हमको फाइंड आउट करनी है, nth टर्म मतलब कि nth टर्म। ये फॉर्मूला, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 टोटली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, हम शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं मिटा दे रहा हूँ। आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला बेस्ड है एक्सरसाइज 5.2 में। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि इस फॉर्मूले से हम कैसे कैसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें उसने ए दिया हुआ है, मतलब ए डी एन और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अलग अलग जगह पे। इसमें कोई भी आप पार्ट उठा लीजिए, जैसे कि फोर्थ पार्ट थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ए की वैल्यू गिवन है, क्या है ए की वैल्यू, -18.9। ठीक है, -18.9 है। ठीक है, ये आ गई आपकी ए की वैल्यू। देन डी की वैल्यू गिवन है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू क्या है 2.5। आपको एन की वैल्यू नहीं पता है, वो फाइंड आउट करनी है। और क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू है 3.6, मतलब कि nth टर्म आपको दे रखी है 3.6। आपको n नंबर ऑफ n मतलब कितनी टर्म्स टोटल हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है, -18.9, ए एन की वैल्यू गिवन है 3.6, देन एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू है 2.5। कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव टर्म यहाँ पे प्लस है, नेगेटिव टर्म जो है -18.9 इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 3.6, नेगेटिव टर्म है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू n-1 देन मल्टीप्लाई में 2.5। अब देखो यहाँ पे 3.6 है, ओके, 18.9 और 3.6 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 6, 15, 5 और 1, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और ये आ गया 225, मतलब 22.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 22.5 इस साइड आ गया, इस साइड n-1 है और यहाँ पे 2.5 है, तो n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22.5 डिवाइड बाई 2.5। इसको अगर कट करेंगे डेसिमल से, डेसिमल कट जाएगा, 25 9 ज़ा 225 मतलब 9, n-1 इक्वल टू 9 आ गया, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 + 1 मतलब कि 10। n की वैल्यू क्या आ गई, 10। आपको यही फाइंड आउट करना था इसमें, और कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी सारे के सारे इसी फॉर्मूला में ऐसे वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यूज अलग अलग, ए की वैल्यू निकल आएगी, डी की वैल्यू निकल आएगी और ए एन की वैल्यू भी निकल आएगी। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कुछ नहीं करना है, सेकंड क्वेश्चन में उसने आपको एक एपी दे रखा है। ठीक है, एपी क्या है, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसमें, 10 7 4 देन डैश 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 ऐसे चल रहा है। और उसने बोला है इसकी 30th टर्म निकालो। 30th टर्म क्या होगी,
अब देखो इसमें ए बी सी और डी ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये तो पक्का है कि 97 और 77 प्लस वाले तो नहीं होंगे, क्योंकि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें हम पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। टू फाइंड आउट डी क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस 10, आपका D की वैल्यू क्या आ गई -3, D की वैल्यू 3 है। अब उसने बोला 30th टर्म, तो हम मान लेते हैं कि 30th टर्म लास्ट टर्म है, तो A30 क्या हो जाएगा, A क्या है आपका, देखो A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म है 10, ठीक है, तो ये होगी आपकी A की वैल्यू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था ना हमारा an इक्वल टू, तो हमको 30th टर्म निकालनी है, तो A30 लिख दिया, A की वैल्यू आ गई 10 और n की जगह आ गया आपका 30, क्योंकि 30th वैल्यू निकालनी है और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था -3, तो A30th आपकी क्या आ जाएगी, देखो 10 माइनस है तो ये 30 माइनस 1 कितना हो गया प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय -3। अब देखो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, ये आ गया -29 टू 3 हो जाएगा आपका 87, मतलब A30 की वैल्यू क्या आ जाएगी -77, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आप खुद कर लेंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, उसने कुछ टर्म्स दिए, जैसे फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म दी है। इसी तरह से आप सेम यही फॉर्मूला, n की जगह A2 आ जाएगा, a की वैल्यू हमको पता है, n की वैल्यू हमको पता है 2 है, d की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, d की वैल्यू नहीं पता है बिल्कुल। इसी तरह A3 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे करके आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी। हम देख तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन क्यों करेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में बहुत सारी टर्म्स मिसिंग है, इसीलिए हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, -4 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन का आप देखिए फोर्थ पार्ट, अगर आप देखो फोर्थ पार्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि फोर्थ पार्ट में क्या है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्या करना है, इसमें 4 वैल्यू मिसिंग है, चारों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये आपने फाइंड आउट कर ली, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाएंगे। देखो कैसे करनी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका और उसका है फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट है बिल्कुल 1b। इसमें क्या दे रखा है, पहली टर्म दे रखी है -4, देन डैश थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 टर्म आपकी दे रखी है क्या 6। अब देखो आपको कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, इतना पता है बस, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है। तो देखते हैं, हमको 6 ये क्या पता है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म पता है ना, तो A6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A6 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस n-1 D। हमको D की वैल्यू नहीं पता है, A6 की वैल्यू पता है 6 है, A की वैल्यू पता है -4 है, प्लस n की वैल्यू पता है क्योंकि ये छठी टर्म है तो 6 - 1 आ जाएगा, और D हमको सिर्फ D निकालना है। तो 6 यहाँ पे +4 आ गया, यहाँ पे आ गया 5D, तो ये आ गया 10 = 5D, मतलब D की वैल्यू क्या आ गई 10/5, मतलब D की वैल्यू आ गई 2। अब देखो D की वैल्यू 2 आ गई, -4 पहली वैल्यू है तो सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी -2, -2 + 2 0, देन 2, देन 4, देन 6, +2 + 2 ऐड होते जा रहा है, 2 ऐड होते जा रहा है, -4 में 2 ऐड किया -2, -2 में 2 ऐड किया 0, 0 में 2 ऐड किया 2, देन 4, देन 6। इस तरह से आपकी ये ट्रेंड चल रही है। इसी तरह से अगर हम देखें इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम तरीके से होगा, और इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको 2 टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, 2 टर्म्स दी हुई हैं, आपको A की वैल्यू नहीं पता है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, 2 वैल्यू मिसिंग है आपकी क्वेश्चन में से। देखते हैं ये कैसे करेंगे। आपका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट की वैल्यू क्या दे रखा है, A की वैल्यू नहीं पता है, B की वैल्यू है 38, देन थर्ड नहीं पता है, फोर्थ नहीं पता है, फोर्थ फिफ्थ भी नहीं पता है, देन सिक्स्थ क्या है -22, माइनस में 22। अब देखो इसमें हमको पता है A2,
A2 की वैल्यू क्या है A प्लस n क्या है 2 है -1, D भी नहीं पता है, हमको दो वैल्यू मिसिंग है इसमें, ठीक है, दो वैल्यू मिसिंग है। इसको हम कैसे करेंगे, टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है 38, A की वैल्यू नहीं पता है, और ये आ गया आपका 2 - 1 1 मतलब D। A प्लस डी की वैल्यू आपको पता चल गई, इसको हम ऐसे लिख देते A प्लस डी की वैल्यू पता चल गई आपको 38। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, A6 की वैल्यू निकालो। A6 की वैल्यू निकाली है तो हमारे क्या है A प्लस 6 - 1 D। A6 की वैल्यू कितनी है -22, A की वैल्यू नहीं पता है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5D। अब देखो A प्लस 5D इक्वल टू है -22। ध्यान से देखिएगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो 5D वाली टर्म बड़ी है ना, और वहाँ पे A प्लस डी की टर्म छोटी है, कुछ नहीं करेंगे, किसी में से भी कोई भी टर्म उठाओ और कोई भी टर्म माइनस कर दो। हमारी ये वाली टर्म बड़ी है ना -22, तो छठी टर्म है, इसलिए इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। कुछ नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड लिख देंगे पहले ऊपर A प्लस 5D इक्वल टू -22। यहाँ पे आ जाएगा -A माइनस डी इक्वल टू -38। सारी की सारी टर्म्स माइनस होगी क्योंकि ये सारी की सारी प्लस में है। तो ये देखो A से A ख़त्म, 5D में से D गया तो यहाँ पे आ गया 4D, और 38 22 दोनों माइनस में है तो इसको प्लस कर देंगे 30 40 50 देन 60, तो आपकी -60। 4D की वैल्यू कितनी आ गई -60, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -60/4, तो ये आ जाएगा आपका -15 आ गया, इजी हो गया। D की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब D की वैल्यू -15 है तो मतलब कि जो A की वैल्यू आएगी, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी 38 में 15 प्लस हो जाएगा ना, बिल्कुल 38 में 15 प्लस करो पहले, तो 38 प्लस 10 कितना हो गया 48, 48 प्लस 5 53, फर्स्ट टर्म आ गई आपके 53। अब देखो 53 में से 15 माइनस करेंगे तो 38 आ रहा है ना, 53 में से 10 माइनस किया तो 43 आया। 43 में से भी हमने, अच्छा 53 नहीं, 38 में 53 प्लस करो, 38 में से 15 प्लस करो, 8 5 13 3 4 5 53 बिल्कुल, और 53 में से 15 माइनस करके देखो 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 एंड 5 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 38, बिल्कुल सही। तो 53 आ गया आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 38, फिर 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 8 आ जाएगा 23, सही है। 38 प्लस 15 कितना होगा, 38 में से माइनस करेंगे 23 तो आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसके बाद 23 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 6 7 8, 8 में से फिर से 15 माइनस करेंगे, 8 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आता है, देखो माइनस में आंसर जाएगा, -15 -8 में से -15 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -7, ठीक है। इस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है। आप इसमें कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया -15, बस -15 इसमें ऐसे ऐसे करते जाइए, -15 38 था इसलिए यहाँ पे 53 आएगा तो +15 होगा, बाकी सब में 38 में से -15 देन -15 देन -15, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या किया हमने, 2 इक्वेशंस बनाई, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बनाई और हमारा इजीली आंसर निकल आया। तो इस तरह से आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, कुछ भी मिस आउट तो करना भी नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपका 4th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। आपको एक एपी दे रखा है, ठीक है, एपी क्या है देखो 4th क्वेश्चन देखिए, आपको एपी दे रखा है, क्या है एपी देखो, एपी है आपका 3 8 13 3 8 13 18 एंड डैश 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 78। आपको नहीं पता है कि 78 कौन सी टर्म है, उसने पूछा है कि 78 कौन सी टर्म है,
जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये कौन सी टर्म है, हम इसको मान लेते हैं क्या, ये है nth टर्म। ठीक है, nth टर्म है, तो यहाँ पे देखो ये हमको पता चल गया nth टर्म है, इसको हम nth टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, an ये इसकी वैल्यू आ गई, देखो ये हो गया हमारा nth टर्म। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 78 हो जाएगी। nth टर्म की वैल्यू 78 है, तो आपको पता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन देन d कॉमन डिफरेंस। और आपको देखो पता है an की वैल्यू है 78, a की वैल्यू पता है 3, n की वैल्यू नहीं पता है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1, मतलब कि 8 माइनस 3 जो कि आती है 5। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो 78 माइनस 3 कितना हुआ, 75 इक्वल टू n माइनस 1 देन 5। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आई, 75/5। तो ये देखो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई, 15। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 15 प्लस 1, मतलब कि कितनी हो जाएगी, 16, मतलब कि 15 प्लस 1 आ जाएगा, देन इक्वल टू n इक्वल टू 16 आ जाएगा। आसान था कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं था, बस आपको फॉर्मूले में पुट आउट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला लग रहा है, यही फॉर्मूला लगेगा पूरी एक्सरसाइज में। ध्यान रखना ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ लग सकता है। आपको nth टर्म दी होगी, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं, a1 a2 a3 a4 a5। nth टर्म मतलब हमको टर्म तो पता है, हमको वो पता है क्या कहते हैं, वैल्यू पता है। जैसे 78 पता था, हमने nth टर्म मान लिया 78 है, पर हमको n की वैल्यू नहीं पता है, तो an की जगह हमने an रहने दी, an की वैल्यू हमको 78 पता है। तो n की वैल्यू अगर पता होगा तो an मतलब जैसे n हमको पता चल गया n 16 है, तो यहाँ पे a 16 की वैल्यू आ गई 78, 16th टर्म थी 78। इसी तरह से अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की तरह, सेम है फिफ्थ क्वेश्चन भी, इसको भी हम करके देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। कितनी टर्म्स हैं इसमें, फर्स्ट एपी देखो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, आपको एपी क्या दे रखा है, एपी आपको गिवन है क्या है, 7 13 19, 7 13 19, और आपको लास्ट टर्म दी हुई है, क्या है वो, 205, मतलब nth टर्म दी हुई है, ये होगी nth टर्म। हमको क्या पता है इसमें, an की वैल्यू पता है, an की वैल्यू क्या है, 205। हमको उसने पूछा है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है हमें, n की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या है, 7 है। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 माइनस a1 जो कि है आपकी 13 माइनस 7, तो 7 7 14, तो d इक्वल टू 6 आ जाएगा। a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई, तो an की वैल्यू हमको पता ही है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। देखो an की वैल्यू 205 है, ठीक है, इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 7, a की वैल्यू 7 पता है ना हमको, प्लस n की वैल्यू क्या है, n नहीं पता है, हमको फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू क्या है, 6, बहुत इजी हो गया, 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 198 आ गया, 198 इक्वल टू n माइनस 1 6, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 198 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 ज़ा 18, देन 6 3 ज़ा 18, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, n की वैल्यू 33 प्लस 1 मतलब 34। आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 34। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 34 टर्म है, ये nth वैल्यू है, 34th वैल्यू है, ठीक है, इतना समझ आ गया। इसका सेकंड पार्ट भी वैसे ही करेंगे। एक 6 क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, ये देखते हैं। उसने कहा है कि एक एपी दे रखा है और बोला है कि क्या 150 उसकी टर्म है कोई कि नहीं है,
बस ये चेकआउट करना है। हमेशा याद रखना जो AP है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। अगर उसमें इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स ही रहेंगे, ठीक है, अगर डेसिमल्स हैं तो डेसिमल ही रहेंगे। पर इसमें क्या है, अभी देखो इसमें इंटीजर्स दे रखे हैं, हाँ बिल्कुल इंटीजर्स दे रखे हैं। देखो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, AP क्या गिवन है हमको, देखो AP है गिवन हमारे को 11852, 11 8 5 देन 2, और ये कंटिन्यू चल रहा है। वो पूछ रहा है क्या -150 AP का पार्ट है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है, ठीक है। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, पहले देखो A की वैल्यू है हमारी 11, D की वैल्यू कितनी है 8 - 11 मतलब कि -3। अगर D की वैल्यू आपकी -3 है, ठीक है, अगर D की वैल्यू आपकी -3 है तो आप कह सकते हैं देखो D एक इंटीजर है और यहाँ पे सारे के सारे फर्स्ट टर्म इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा ना, फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, ना ही डेसिमल में आएगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं nth टर्म हमको पता नहीं है, an की वैल्यू हम मान लेते हैं -150 है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला, an है -150 इक्वल टू, अब देखो n की वैल्यू निकालनी है तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंटीजर्स में मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स में रहेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 11 है, प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है -3 मल्टीप्लाई में, तो -150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये आ गया आपका -161 इक्वल टू n-1, और यहाँ पे आ गया डिवाइड में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आ गया n-1 इज इक्वल टू 161/3। अब देखो n इक्वल टू क्या आ गया 161/3 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 161 प्लस 3/3, n की वैल्यू आ गई 164/3। अब इसको डिवाइड करके देखो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, देखो 3 5 ज़ा 15, यहाँ 14 बचा, नहीं हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड, तो 3 4 ज़ा 12, 20 3 6 ज़ा 18, ये आ रहा है। तो ये आपका ये वाला टर्म जो है AP का पार्ट नहीं है, आपको सॉल्यूशन में लिखना है, सिंस nth वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर दैट्स वाई -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ AP। इंटीजर भी छोड़ो, n की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो नॉट इज वैल्यू ऑफ n इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है, होल नंबर नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर भी छोड़ो यार, अगर AP है पहले 4 पार्ट्स दे रखे हैं तो ये हमेशा नेचुरल नंबर रहना चाहिए ना, मतलब पॉजिटिव में रहना चाहिए और नंबर में रहना चाहिए, डेसिमल में नहीं रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तो ये -150 इस AP का पार्ट नहीं है, बस इतना सा आपको लिखना है इसमें, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके 16 17 18 19 20 क्वेश्चंस हैं, और 20 क्वेश्चन में सेम का डिट्टो सेम फॉर्मूला लगेगा, वो आपका जो a प्लस n-1 d है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि पूरी चैप्टर कंप्लीट करा दें, पर आपने क्या करना है, घर पे जाके इस क्लास की प्रैक्टिस करनी है, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। आपको मैंने थ्योरी बता दी है, इसका फॉर्मूला आपको पहली क्लास में बता दिया था, आपको कुछ नहीं करना, बस इसकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा अच्छा है। और AP जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना, ठीक है। इसी के साथ आपकी क्लास ख़त्म करते हैं आज की क्लास। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाएं और ग्रुप में मैसेज कीजिए, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेते हैं अलविदा, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।